हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो एल्विश क्लाउन एंड द फुकरा। तो जैसा कि आपने पार्ट 4 में देखा, फुकरा एल्विश दोनों वहाँ से स्केप आउट कर गए थे, बट अब एल्विश के पास जीने का कोई होप नहीं था सिवाय उस क्लाउन को मारने के अलावा, क्योंकि उस क्लाउन ने उसकी फैमिली को बेवजह मार डाला था एंड उसको भी मारने की कोशिश की थी, बट एल्विश का दोस्त उसे बचा लाया था एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रू रियल फ्रेंडशिप। अब आगे अब जो एल्विश होता है वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया होता है, वो कभी भी रोने लग जाता है। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था क्योंकि अब उसके पास जीने की होप ही नहीं थी। यार तुम खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स, खैर ऐसा ना हो कभी, बट तुम्हारे पेरेंट्स ख़त्म हो जाएं, कोई उन्हें मार दे एंड फिर तुम वापस से कम बैक नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर एनी वन टू कम बैक एट दैट मोमेंट। तो हाँ, यही हुआ था एल्विश के साथ भी। डिप्रेस हो गया था वो गंदी तरीके से, मतलब। तो अब जो फुकरा था, उसके मॉम डैड ने कहा कि तुम एल्विश के साथ रहो कुछ दिन, या फिर शायद एल्विश के साथ ही रहो, क्योंकि अब एल्विश काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। उसके ना तो मॉम डैड हैं ना ही फ्रेंड्स। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट था और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। एंड अब एल्विश ये ठान लेता है कि मैं उस क्लाउन को मार के ही मरूंगा। आई डोंट केयर, मुझे उसे मारना है। आइदर आई विल डाई और ही विल डाई, मतलब कि या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन से द लास्ट एंडिंग पार्ट। सो लेट्स बिगिन। अब क्या होता है, जो एल्विश होता है वो रो रहा होता है एंड रोते रोते फुकरा के पास जाता है एंड कहता है आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, मुझे बदला चाहिए, मुझे उस क्लाउन को ख़त्म कर देना है, पूरी तरीके से मुझे उस क्लाउन को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एंड इतना सुन के एल्विश बोलता है तू पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि जो वो क्लाउन था काफ़ी ख़तरनाक था। लाइक लिटरली उसके जो रूम में, मतलब उसके बिग बॉस जैसे घर में वेपन का रूम था, जिसके अंदर खतरनाक वेपन्स थे, बजूका वगैरह। लाइक ही इज़ काइंड प्रिपेयरिंग फॉर वॉर और समथिंग। तो अब क्या होता है कि फुकरा कहता है चल ठीक है, मैं अभी के अभी तेरे साथ चलूँगा, पैकिंग कर ले, हम लोग वापस से उस हॉस्पिटल के पीछे जा रहे हैं। एंड ये सुन के एल्विश काफ़ी खुश हो जाता है एंड बोलता है लेट्स बिगिन द वॉर। उसने शुरू किया है, ख़त्म हम करते हैं। एंड इतना सुन के ही वो दोनों वापस से चल देते हैं उस हॉस्पिटल के पीछे। एंड उसने वेपन्स ऑलरेडी रखे हुए थे। वो लोग उसकी लैब के पास पहुंचते हैं एंड उसी वेंट से लैब की तरफ जाते हैं। वो लोग लैब के अंदर कूदते हैं एंड देखते हैं कि क्लाउन लैब में तो नहीं है। एंड उसका जो आइसक्रीम वाला, जैसे लोग बेचते नहीं है ना, आइसक्रीम बॉक्स भी वहाँ पे नहीं है। सो बेसिकली ही इज़ आउट। एंड अब वो आउट था तो उन लोगों ने उसकी लैब को छानबीन करना शुरू करा, उसकी लैब को पूरा खगार डाला एंड उसे लैब में वही लड़की मिलती है जो कि बेहोश हालत में होती है। एंड एल्विश उस लड़की को उठाता है एंड फुकरा से बोलता है अब ये शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो इसे भी ख़त्म करना चाहता है। एंड फुकरा बोलता है हाँ क्यों नहीं। लड़की के मुंह पे पानी मार के उसे जगाते हैं। लड़की उसे सब बताती है कि ये सब उसने 13 लोगों के साथ और किया था एंड वो 13 लोगों का चेम्बर, या फिर वो जो बचे हुए 13 लोग हैं वो भी ज़िंदा हैं एंड वो इसके बेसमेंट में है। तो वहाँ पे वो हमें भी और तुम्हें भी रखने वाला था, बट तुम भाग गए, तो वो अब दूसरे शिकार पे गया है, लाइक दूसरे लोगों को ढूंढने गया है। उसे अभी 2 लोग और चाहिए। एंड वो लोग नीचे जाते हैं एंड यू नो व्हाट दे फाइंड आउट, वही 12 के 12 लोग वहाँ पे एक अजीब सी मशीन में रखे गए थे एंड उनकी बॉडी इतनी मैसिव थी, लाइक लिटरली ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सुपर ह्यूमंस। लाइक वो बहुत बड़े, शक्तिशाली, विशाल टाइप के लाइक मॉन्स्टर्स थे, बट दे आर ह्यूमंस। ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे तो वो लोग नहीं लड़ सकते थे। उतने में ही शायद क्लाउन आ जाता है, क्योंकि डोर लैब का खुलता है एंड बंद होता है। एंड दैट वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग, क्योंकि शायद क्लाउन जानता था कि ये लोग ज़रूर आएंगे। एंड जैसे ही क्लाउन इनकी आवाज़ सुनता है, वो भागते भागते नीचे आता है एंड एक बटन दबाता है, जिसमें से ये सारे चेम्बर्स खुल जाते हैं एंड वो 14 के 14 मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। एंड यू नो वट, फुकरा एंड एल्विश बोथ हैव अ गन, सो दे ऑल्सो ट्राई टू शूट इट, बट
इट ऑल एंडेड, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग क्लाउन को गोली मार देते हैं, लाइक जस्ट दे हिट द क्लाउन एंड क्लाउन काइंड स्टार्ट लाफिंग एंड सेड दैट माई डेथ इज़ ग्लोरीफुल, मतलब मेरी मौत आखिर सक्सेस है, मतलब मैं सक्सेस हूँ अपने आइडिया को कि मैं अर्थ को तबाह कर दूंगा। एंड दैट इज़ समथिंग काइंड ऑफ क्रेजी। सो या गाइस, दैट इज़ पार्ट 5। अगर आपको इसकी मिस्ट्रीज़ आगे की जाननी है कि वहाँ क्या हुआ आगे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसकी मिस्ट्रीज़ हम जल्दी, मतलब लाइक आफ्टर, इसके बाद 3-4 स्टोरीज़ के बाद हम उस मिस्ट्री को पूरा खोलने वाले हैं कि क्या हुआ था। सो इफ़ यू जस्ट वांट दैट, कमेंट अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।